आप एग्जाम टूर देख रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि सीजीएल की सारे जगह से सीटें मंगाई जा रही है। क्या इस बार जिस तरीका से बीपीएससी में सीटें बढ़कर आई है, ठीक उसी प्रकार से क्या सीजीएल में 5-7 हजार सीट रहेंगी? क्या एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सीजीएल का अपडेट और बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम कब तक हो सकता है, यदि ऑनलाइन होगा तो क्या टीसीएस कराएगी या बिहार सरकार के द्वारा जो सेंटर बनाए जा रहे हैं उस पर होगा। एक एक बिंदु पर मेरे साथ रामांशु सर हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स सचिवालय सहायक हैं पटना में। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे बड़ा समस्या विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि इन लोग का एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि 25 लाख प्लस आवेदन आया है और एक आयोग के पास भी दबाव बन रहा है कि इतना बड़ा संख्या में एग्जाम कराना। यदि ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, कम संख्या में देते हैं, टीसीएस वगैरह को नहीं दे पाते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए, जैसे पहले ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया है कि एग्जाम जो है ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा, तो ये तो अब श्योर हो चुका है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। एग्जाम लाइन ऑनलाइन के लिए कुछ व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है और एग्जाम जो पटना में कई जगह ऐसे सेंटर हैं जहां पे आराम से एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन उसमें चोरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर हम लोकल वेंडर्स को दे देते हैं या प्राइवेट को देते हैं। तो उसके लिए हो रहा था कि बेल्ट्रॉन को दिया जाए, टीसीएस को दिया जाए या कोई ऐसी संस्था और हो। तो जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो है बापू एग्जाम सेंटर बना है जिसमें शायद एक साथ 5,000 बच्चे करीब जो है बैठ के ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन शायद वहां पे भी कंप्यूटर की व्यवस्था है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर इसकी व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे बहुत लोग बात कर रहे हैं कि क्या टीसीएस को ये दे देंगे या टीसीएस कराएगी। देखिए, टीसीएस पे ऑलरेडी जो है आपका रेलवे का या एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसकी उनके पास जिम्मेदारी होती है। बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है। और बिहार सरकार की इस तरह कोई मंशा नहीं दिख रही है कि वो टीसीएस को दे। अगर वो टीसीएस को देती है और टीसीएस के पास टाइम होता तब तो ऑनलाइन हो पाएगा। रही बात बेल्ट्रॉन को कराने के लिए, तो बेल्ट्रॉन इस तरह के एग्जाम बहुत बड़े पैमाने पर आज तक कोई करा ही नहीं है, तो कहां से आसानी करा पाएगी। और रही बात कि जो है प्राइवेट वेंडर्स को दे देना, तो वो बहुत ही खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहां पे चोरी होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में जल्दी ही निर्णय लेके और कोशिश करेगी कि जो है छठ के बाद जितना जल्दी हो सके नोटिस दिया जाए ताकि इस एग्जाम को कंडक्ट करा के और चुनाव से पहले इसकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए। सर सीजीएल भी ऑनलाइन होगा क्या? देखिए, अगर ये लोग बिहार एसएससी 10+2 को ऑनलाइन करा लेते हैं तो फिर सीजीएल होने में कोई समस्या नहीं है। सीजीएल का एग्जाम भी ऑनलाइन आराम से हो सकता है और फिर हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की एग्जाम भी ऑनलाइन होने लगे, क्योंकि ऑनलाइन एक प्रक्रिया है। अगर एक बार कंप्लीट हो गया, जैसे आप देखते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम है एक बार शुरू में शुरू हुए ऑनलाइन, तो अब मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन होना शुरू हो गए। कुछ ही ऐसे एग्जाम है जो ऑनलाइन अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भी इस स्तर के वनडे एग्जाम टाइप के जो भी एग्जाम है या फिर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी एग्जाम है, बहुत आसानी से उसको ऑनलाइन वो संपन्न करा ले रहे हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि अगर 10+2 ऑनलाइन संपन्न हो गया तो आने वाले समय में बिहार के बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे। सर ये तो बात ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम हो, लेकिन कई सारे डाटा दिया गया था, कई सारे पेपर में लगातार दिया गया था कि जो पहले ऑफलाइन सेटिंग कराते थे, तो जब समस्या होने लगा तो उन लोगों का सेंटर, कई सारे लोग ऑनलाइन में सेंटर खोल लिए। इस समय सभी लोग जो निरीक्षण करने आते हैं या वहां जो रहते हैं, ऑनलाइन में बहुत बड़ा पैमाने पर धांधली हो जा रहा है, उसमें कुछ सामने भी नहीं आ रहा है, विद्यार्थी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहुंच है, उस तरह का वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, अगर बात रही चोरी की, तो जो चोर हैं वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हर प्रयास करेंगे, लेकिन ये रोकने का काम सरकार का होता है। और अगर सरकार छात्रों के हित में सोचेगी तो अगर वो चाह ले तो ऑनलाइन ऑफलाइन में एक पैसे की कहीं चोरी होने वाली नहीं है। लेकिन यही कि सरकार के कर्मचारी अधिकारी उसमें मिल जाए, तो आप चाहे ऑनलाइन करा लीजिए चाहे ऑफलाइन करा लीजिए, चोरी तो होगी। तो इसके लिए ये सोचना कि अब जैसे मान लीजिए रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं, तो क्या रेलवे के एग्जाम में धांधली हो रही है? नहीं हो पा रही, टीसीएस कंडक्ट करा रहा है। तो एक संस्था ऑनलाइन एग्जाम को ईमानदारी से संपन्न करा ले रही है, तो क्या राज्य सरकार उसको नहीं करा सकती है? बशर्ते आपकी मंशा ईमानदारी वाली होनी चाहिए। और अगर सरकार की मंशा ईमानदारी वाली होगी तो 100% जो है एग्जाम एकदम जो है नकल फ्री हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है वो। सर अभी सीजीएल की चर्चा जोरों पर है कि कई सारे जगह से, कई सारे विभाग से मांगा जा रहा है रोस्टर वगैरह, कितना सीट खाली है, क्या है, कैसे होगा, कितना हर कैटेगरी का दीजिए। क्या इसकी संभावना है, कब तक ये आ सकता है? क्या चुनाव से पहले आ जाएंगे या इसमें विलंब है? इसी तरह चर्चाएं। नहीं, देखिए, एक चीज बता दूं, जैसे अभी बीपीएससी में लगभग 1800-1900 सीटों की बात हुई और 1957 1950 सीट अब तक के इतिहास में एक बहुत बड़ा सीट है। उसमें भी एसडीओ का पद, उसमें भी जो है डिप्टी एसपी का पद, ये सब ऐसे पद हैं
जो इतनी बड़ी संख्या में नहीं, इतनी तो टोटल वैकेंसीज आती थी जितना ये अकेले अकेले पद निकला हुआ। तो इसी कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि बिहार सीजीएल में भी एक बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती होने की संभावना बढ़ती जा रही है, और निश्चित रूप से हर 5,000 10,000 हो सकते हैं। बिल्कुल आराम से हो सकता है, 5,000 प्लस आराम से होगा ही होगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करा रही है ये, और मतलब और अब बहुत सारे डिपार्टमेंट से मांगा भी जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके आप सारी चीजों दीजिए, ताकि जो है हम चुनाव के पहले इन सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकें। तो मुझे लगता है कि नवंबर या छठ के बाद इसके भी वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है, बिल्कुल पूरी संभावना है। क्योंकि अब देखिए एक दो और वैकेंसीज आ सकती है। एक तो बिहार दरोगा की वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर के आसपास एक बार बिहार दरोगा की लगभग 1500 से 2000 के आसपास वैकेंसी, प्लस इसी तरह जो है बिहार सचिवालय और उससे संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनका लगभग 5000 प्लस वैकेंसीज, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है आपका जो है बिहार 10+2 एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराना, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। और एक जो चर्चा और चल रही बीपीएससी टीआरई 4 वो 3 एग्जाम जो है निकलेंगे इधर भी नवंबर दिसंबर के आसपास, और ये एक बड़ा एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। साथ ही साथ जो हम लोग इन्फॉर्मेशन और मिल रही है कि सिविल कोड का एग्जाम भी नवंबर दिसंबर में होने की संभावना बढ़ती जा रही है। मतलब विद्यार्थी के लिए नवंबर दिसंबर सही, यानी विद्यार्थी के लिए इस समय नवंबर दिसंबर नहीं, विद्यार्थी के लिए ये समय जो चल रहा है, जो छुट्टियों का समय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट समय है, और इस छुट्टियों का जितना अधिक से अधिक आप उपयोग कर लेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत आसान रहेगा। सर तैयारी को लेकर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आप भी सचिवालय सहायक रहे हैं, अनुभव ज्यादा है उस समय और अभी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, क्या करे विद्यार्थी? देखिए अब तो जैसे क्या है कि जो एग्जाम हो रहे हैं बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहे हैं, तो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन प्रैक्टिस करते ही हैं। धीरे धीरे कोरोना काल के बाद मैंने देखा है कि लाइब्रेरी कल्चर बढ़ गया है। तो लाइब्रेरी कल्चर एक तरह से बहुत अच्छा कल्चर है, कम से कम लड़के बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वरना पहले लड़के सिर्फ घुमा करते थे, टेस्ट मारा करते थे। तो अब लड़के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं और फिर एक ग्रुप बना के टेस्ट भी ले रहे हैं। साथ ही जो बहुत सारे अच्छे टीचर जो है टेस्ट करा रहे हैं, वहां जाके एग्जाम भी देते हैं। अगर ऑनलाइन संभव हो तो बच्चे कोशिश करें ऑनलाइन भी एग्जाम देते रहें। और जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक्स का मतलब नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ना, बेसिक बुक्स का मतलब कि जो भी एनसीईआरटी बुक्स बहुत सारी मार्केट में उस बेस पे बनी बुक है, उन बुक को लेके आप जो है कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहिए, और रिवीजन के रूप में लूसेंट का उपयोग कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि लूसेंट को ही माई बाप मान लेते हैं। लूसेंट को माई बाप मत मानिए, लूसेंट को जो है मौसा मौसी मानिए, फुआ फूफा मानिए, और जो बेसिक किताबें हैं उसको मेंटेन रखिए। जब किताबें कंप्लीट हो जाती हैं तो रिवीजन के लिए कुछ फैक्ट्स हमारे छूट तो नहीं गए, या फिर कोई प्रश्न पूछना चाहता तो लो लूसेंट से पूछ लो, कि कुछ स्पेशल फैक्ट्स अगर छूट जाते हैं जो अदर एग्जाम में आते हैं तो आप लूसेंट से कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि जितने मार्केट में अच्छी अच्छी जो है आपकी किताबें आ रही हैं, प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म के और फिर क्या रुक्मिणी के जो भी पब्लिकेशंस के आते रहते हैं, फिर मैं देखा यूथ कंपटीशन और कौन कौन सारे आते हैं, तो उन सारी चीजों को आप देखते रहिए और उनको प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो सीजीएल को लेकर, यानी बीएसएससी सीजीएल जो 4 आने वाला है, अगला जो सर के साथ मेरा वीडियो होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, सचिवालय सहायक में काम किए हैं, रहे हैं, तो एक बुक लिस्ट को लेकर, अगर एनसीईआरटी पढ़ें तो कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी में किसको शामिल करें, किसको छोड़ें, क्योंकि पीसीएस तो है नहीं, मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, रीजनिंग के लिए क्या होना चाहिए, एक बुक लिस्ट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, आप किस सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का बुक जानना चाहते हैं। सर के साथ वीडियो करेंगे बहुत जल्द इसी सप्ताह में। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।